हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और कीमो की वीकनेस से रिकवरी कर रही हूँ अपनी, क्योंकि सिक्स कीमोथेरेपी का ये साइकिल भी मैंने ले लिया है। वो भी मैंने टाटा हॉस्पिटल परेल से ही लिया है और इसका अपडेट मैंने नहीं शेयर किया था आप लोगों के साथ। फिफ्थ कीमोथेरेपी तक बताया था और सिक्स्थ का नहीं अपडेट किया था। क्यों तो कभी कभी कीमो के ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि कीमो के नाम से ही उल्टियाँ जैसा फील हो रहा था कि अभी उल्टी कर दूँगी कीमोथेरेपी का नाम लिया। तो वीडियो बनाने का यही था कि कीमो के बारे में वीडियो बनाऊंगी। तो अभी इतनी हेल्थ में इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था दिमाग में कि मैं कीमोथेरेपी के टॉपिक पर, सिक्स कीमोथेरेपी डोज पर मैं कोई वीडियो बनाकर आप लोगों को बताऊं। तो अभी फ़िलहाल में एक कमेंट आया कामनी सिंह जी का, वो पूछ रही है कि आपकी हेल्थ कैसी है। तो सोचा कि बता देती हूँ कि कीमोथेरेपी के 6 साइकिल तक मैंने ले लिए हैं और 6 साइकिल मैंने टाटा हॉस्पिटल से ही लिए हैं, मुंबई परेल से। और फिफ्थ कीमोथेरेपी तक अपडेट आप लोगों के साथ शेयर किया था, सिक्स नहीं किया था। तो सिक्स कीमोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट था उसमें लेने में कई सारी प्रॉब्लम्स हुई थी मुझे, क्योंकि फिफ्थ कीमोथेरेपी तक तो ठीक था, लेकिन जब सिक्स कीमो के लिए फिर से हम मुंबई पहुंचे, अपना सीबीसी करवाया, कंप्लीट ब्लड टेस्ट, तो रिपोर्ट नॉर्मल नहीं थी। उसमें कई सारी कमियां आ गई थी फिफ्थ कीमो के बाद। तो आरबीसी, होमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट सब कुछ डाउन था। तो इस वजह से डॉक्टर ने कीमो को पोस्टपोन किया था, कीमो नहीं दिया था। बोले 1-2 दिन वेट कीजिए, शायद रिपोर्ट नॉर्मल हो जाएंगी, उसके बाद देखते हैं। तो उसके बाद 2 दिन के बाद फिर से ओपीडी हुई, फिर से पहुँचे सीबीसी करवा कर टाटा हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर 134 नंबर पर ब्लड टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि मेरा जो ट्रीटमेंट है वो जनरल से हो रहा है, गोल्डन जुबली बिल्डिंग से। तो गोल्डन जुबली बिल्डिंग में हम पहुँचे अपनी ओपीडी में, तो फिर से रिपोर्ट नॉर्मल नहीं थी, वही रिपोर्ट थी सेम, सब कुछ डाउन था उसमें। तो डॉक्टर ने फिर कीमो के लिए प्लान किया कि पहले ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होगा, उसके बाद कीमोथेरेपी होगा। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का प्लान हुआ मेरे लिए। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए 134 नंबर पर पहुँचे। उसमें 2 बॉटल्स जो ब्लड के लिए होती हैं, क्यूब्स, वो मिक्सिंग के लिए मेरा सैंपल निकाला। तो जो कि मेरा जो ब्लड है वो ओ पॉजिटिव है मेरा। तो इसको लेकर हम पहुँचे मेन बिल्डिंग, तीसरे माले ब्लड बैंक में। वहाँ पर इसको जमा करना था और वहाँ से ही हमें ब्लड मिलना था। तो मेन बिल्डिंग में पहुँचे, तीसरे माले ब्लड बैंक में। वहाँ पर ये दोनों बॉटल ब्लड की मेरा जो सैंपल था वो हमने वहाँ जमा किया, और उसके बाद हम एनेक्स बिल्डिंग 9वें माले पर आए। वहाँ पर मैंने खून चढ़वाया, खून की बॉटल। तो ये 350 ml का था ये ब्लड। तो ये 1900 रुपये का था शायद। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो प्रोसेस था, वो 2 घंटे तक मैंने ये खून चढ़वाया, और उसके बाद 2 घंटे तक और भी वेट करना था, लेटे रहे बेड पर। तो 4 साढ़े 4 घंटे के बाद फ्री हुए और वापस जहाँ पर रुकते हैं वहाँ पहुँच गए। और 2 दिन के बाद फिर से ओपीडी हुई, फिर से सीबीसी हुआ, और सीबीसी जब नॉर्मल हो गया, होमोग्लोबिन जो था वो पहले 7 पॉइंट कुछ था शायद, और अभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद 9.50 हो गया था, और प्लेटलेट्स भी नॉर्मल हो गए थे, डब्ल्यूबीसी सब कुछ नॉर्मल था। तो डॉक्टर ने फिर एडवाइस दी कीमो के लिए। तो फिर कीमो की डेट ली, 2 दिन लेट हो गए, पोस्टपोन हो गई थी डेट। तो जो 6 साइकिल लेना था वो 29 अक्टूबर को लेना था, जो कि अभी जो मैंने लिया सिक्स कीमोथेरेपी का साइकिल, वो ये 4 नवंबर को लिया। तो कीमोथेरेपी का ये सिक्स ट्रीटमेंट लेकर मैं घर आ गई थी। और उसके बाद डॉक्टर ने विटामिन B12 के इंजेक्शन भी रिकमेंड किए थे मुझे। तो विटामिन B12 के इंजेक्शन भी लिए मैंने। कीमोथेरेपी से पहले विटामिन B12 का इंजेक्शन लिया, फिर कीमोथेरेपी हुआ मेरा। और उसके 1-2 दिन पहले भी मैंने विटामिन B12 के इंजेक्शन लिए। तो ये आईवी लाइन के थ्रू मुझे दिए गए थे विटामिन B12 के इंजेक्शन। और एनएस की बोतल में ये 3 इंजेक्शन 100 ml की बोतल होती थी, उसमें डालकर दिए गए। तो इस तरह से मैंने ये 12 इंजेक्शन जो थे वो विटामिन B12 के लिए, अनीमिया की कमी को पूरा करने के लिए। और उसके बाद कुछ मेडिसिन भी डॉक्टर ने मुझे दी। और ये इस तरह का ये मैकाबेलामाइन ये भी दिया मुझे, ये पाउच है इसके अंदर। तो ये 30 पाउच हैं एक पैकेट में। तो ये हर दिन एक मैं लेती हूँ, और मेडिसिन भी एक गोली मैं डेली लेती हूँ अनीमिया की कमी को पूरा करने के लिए। तो
कीमोथेरेपी 6 साइकिल हो चुका है और अभी फिर से हम जाएंगे, अपना सीटी स्कैन करवाएंगे। और सीटी स्कैन के लिए कॉल आई थी कि आपका जो सीटी स्कैन होना है वो परेल में नहीं होगा, वो खारगर होगा। तो सीटी स्कैन के लिए फिर से हम पहुंचेंगे खारगर एक्ट्रैक्ट टाटा हॉस्पिटल में, और सीटी स्कैन के बाद फिर से ओपीडी होगी, फिर से डॉक्टर से मिलेंगे और रिपोर्ट्स को देखेंगे डॉक्टर। और रिपोर्ट को देखने के बाद प्लान करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी फ़िलहाल में मैं घर में हूँ और कीमोथेरेपी का आज 15वां दिन है, तो रेस्ट कर रहे हैं। और अभी कीमोथेरेपी के जो साइड इफ़ेक्ट हैं उनमें ये है कि बात ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। अभी खून की इतनी ज़्यादा कमी हो गई थी कि अभी भी बात करती हूँ तो सांस फूलने लगती है मेरी। तो बस यही है, घर में रहकर रिकवरी कर रही हूँ अपनी कीमोथेरेपी की वीकनेस से, और मेडिसिन्स वगैरह ले रही हूँ। और उसके बाद आप सभी का दिल से शुक्रिया, जो मेरी इतनी ज़्यादा फ़िक्र करते हैं, मेरे लिए दुआएं करते हैं, दिल से शुक्रिया। और एक थैंक्स मैं उनको कहूँगी जो अपना रक्तदान करके हमें जीवन दान देते हैं, उनका दिल से शुक्रिया। इसी तरह से लोगों की मदद करते रहिए और हमेशा आप स्वस्थ रहिए। आप जो भी हैं, आपका खून जो मेरी रगों में दौड़ रहा है और एक ज़िंदगी नई मिली है हमें, उसके लिए दिल से शुक्रिया आपका। और बाकी अपडेट क्या होंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही है, वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।